सत्य 24 लाइव न्यूज, जनता की आवाज आप तक। बिहार राज्य ग्राम कचहरी सचिव संघ जी हाँ, आप देख रहे हैं SS24 लाइव से वैजू कुमार चंद्रवंशी की रिपोर्ट। जी हाँ, तो आज बिहार राज्य ग्राम कचहरी सचिव संघ के अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ का सभा आयोजन किया गया। सभा में अपने मानदेय बढ़ाने के लिए जो 6,000 रुपये है, उस मानदेय को बढ़ाकर 30,000 तक बढ़ाकर अपने मानदेय को रखने का प्रस्ताव दिया गया। उन लोगों ने कहा कि मुख्यमंत्री आप हम लोगों के साथ ये सौतेला व्यवहार करना छोड़ दीजिए। आइए सुने इन लोगों की जुबानी। के बावजूद आज हम लोग को रोड पर लाकर खड़ी कर दिए। आज अब बताइए, 15 साल जो काम किया, जो आज हम लोग हटा दिया गया, तो हम लोग कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? हम लोग को हटाना था तो 5 साल में हटा देते। हम लोग दूसरे जगह अपना दूसरा कुछ करने के लिए अपना व्यवस्था बनाते हैं, लेकिन 15 साल काम करने अब उम्र भी नहीं बचा कि हम लोग दूसरा कार्य कर सकते हैं। ये कहाँ की न्याय व्यवस्था है? हम लोग दूसरे को न्याय देने वाले आज न्याय की भीख मांग रहे हैं, पर हम लोग की कोई न्याय के लिए सूझ नहीं लेने वाला है। सरकार को क्या कहिएगा? मेरे ऐसे सरकार को क्या बोलेंगे? हम लोग को वेतनमान करे। हम लोग सरकार के जो मेरे साथ हैं हम उसी के साथ हैं, और क्या कर सकते हैं? सरकार मांग पूरा कर देते, मांग पूरी नहीं बोले। अभी हमने बताया आपको कि हमारा क्या काम है। उस काम करने के बावजूद 16 वर्षों से हम लोग सेवा दे रहे हैं। क्या हम लोग को सरकारी सेवा सरकार के द्वारा घोषित नहीं होनी चाहिए? क्या हम लोग को वेतनमान नहीं मिलना चाहिए? क्या हम लोग जब तक सरकार वेतनमान नहीं दे रही है, हम लोग पेशकार के रूप में काम करते हैं, तो एक निश्चित रूप से हम लोग वेतनमान के हकदार हैं और वर्ग 3 के कर्मचारी की तरह हम लोग हकदार हैं। तो सरकार जब तक वेतनमान का प्रबंध नहीं कर पा रही है, तब तक महंगाई को देखते हुए न्यूनतम 30,000 का हम लोगों का मानदेय दे, समायोजन का लाभ दे। सभी बिहार के ग्राम कचहरी सचिवों को कर्मचारी भविष्य निधि का लाभ दे। हाँ, कुछ हमारे साथी पैसे के आर्थिक तंगी के अभाव में जो बीमार पड़ गए थे, जिसका आकस्मिक निधन हो गया है, वैसे साथियों को सामाजिक सुरक्षा के दृष्टिकोण से उनके मृत्यु उपरांत उनके आश्रितों को 10 लाख का मुआवजा मिले, साथ ही उनके परिवार वालों को अनुकंपा का लाभ मिले। और आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि सरकार, मैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से ये कहना चाहूँगा कि आप दोहरी नीति क्यों अपनाते हैं? आप विकास मित्रों का 25,000 कर दिए, तालीमी मरकज का 22,000 कर दिए, शिक्षा स्वयंसेवक का 22 कर दिए, टोला सेवक का 25 कर दिए। तो क्या हम लोग संविदा कर्मी नहीं हैं? क्या हम लोग आपके अंग नहीं हैं? हम लोगों का भी 30,000 रुपया नीतीश बाबू आप कर दीजिए। अगर नहीं कीजिएगा तो हम लोग पूरे विधानसभा क्षेत्र में 50 से 60 की संख्या में पंचायत है, उतना ग्राम कचहरी सचिव है, और एक ग्राम कचहरी सचिव उग्र हो चुका है। एक कचहरी सचिव 1000 वोट को डाइवर्ट कर देगा, ये बात आप जान लीजिए। बढ़िया से कान खोल करके सुन लीजिए। ये वोट दूसरे का नहीं है, पहले से इस सारे का सारे कचहरी सचिवों का वोट आपका इसलिए है, आपसे प्यार इसलिए करता है कि आपने ग्राम कचहरी सचिवों की बहाली की है, इसलिए आपका दास बन करके अभी तक बैठा है। लेकिन अब नाक से ऊपर हो चुका है। अब भी यदि आप इस बार कम से कम जब तक सरकारीकरण नहीं कर देते हैं, तो उससे पहले आप 30,000 रुपया नीतीश बाबू हम लोगों का भी वेतन दीजिए। तब हम लोगों को फिर जिंदगी भर वोट देते रहेंगे। हम लोग गुलाम बंद करके आपका सब दिन वोट करते रहेंगे, प्रचार करेंगे। आपकी सभी कामों में हम लोग अपना बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेके आपको ही जिताएंगे। लेकिन नीतीश बाबू, यदि हमारे साथ सौतेलापन व्यवहार कीजिएगा, एक ही घर में 5 बेटा है, 5 तरह से आप सोचिएगा, तो उस घर के मालिक पर क्या असर पड़ेगा ये आप खुद भी जान सकते हैं।
तो इसलिए हमारा यही मांग है कि हम सभी ग्राम कचहरी के सचिव आपसे बस एक ही मांग करते हैं, आप कुछ दें या ना दें, कम से कम वेतनमान तो 30,000 रुपया अभी तुरंत दीजिए, जैसे आपने टोला सेवक का दिया और कर्मियों का दिया। 30,000 रुपया दे दीजिए और 5% आप इंक्रीमेंट दीजिए, जो कि हर साल बढ़ता रहे, बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़े, तब हम आपसे मांग नहीं करेंगे और हम आपका सब दिन वोट करते रहेंगे, आपको मदद करते रहेंगे। यही हमारी मांग है। हम ग्राम कचहरी सचिव लगातार आज 5 दिन से धरना प्रदर्शन पर डटे हुए हैं। अगर आप हमारी मांग को नहीं मानते हैं तो पूजा के बाद, दुर्गा पूजा के बाद हम लोग भूख हड़ताल पर बैठेंगे। बहुत सारी साथी ने पहले से कह के गया है कि हम आत्मदाह भी कर लेंगे और आत्मदाह करेगा, आमरण अनशन भी होगा। अगर सरकार नहीं मानती है तो सरकार सोच ले कि वो क्या करेंगे। अगर सरकार चाहते हैं तो हम लोगों का वेतन कम से कम 30,000 अभी लंब करे, नहीं तो अगला बहुत ही बुरा परिणाम आपको देखने को मिलेगा। उसका मुआवजा उसका भुगते, उसका दोष सरकार के ऊपर जाएगा, नीतीश कुमार के ऊपर जाएगा। नीतीश कुमार उसका दोषी होगा और पूरे बिहार के ग्राम कचहरी सचिवों का उसको श्राप लगेगा और उस श्राप से नहीं बचेंगे। हम तेजस्वी भैया से भी कहते हैं कि आप भी तेजस्वी भैया, जब चुनाव में आए थे तो वेतनमान करने का आपने घोषणा किया था। हर बार आपका ये घोषणा होता है कि हम आपका वेतनमान कर देंगे, लेकिन आज 16 वर्ष बीत जाने के बावजूद भी आपने अभी तक हमारा वेतन 6,000 से अधिक नहीं किया। इस महंगाई के दौर में 6,000। आप देख रहे हैं श्री सत्य 24 लाइव न्यूज अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल घंटी बजाना नहीं भूलें। सिर्फ यही नहीं, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा।